नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एमपी का यूनिट 1 का एमसीक्यू चल रहा है और जिसमें हमारी जो सीरीज़ है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ठीक है, इस यूनिट के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लेने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। ठीक है, इसमें धार्मिक में जितने भी धार्मिक समारोह हैं, मेले हैं, वो भी आ जाएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं, टूरिज्म से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं एमपी के, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश ने 2020 से अपने प्री के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस लाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने इस वीडियो को लेके आए हैं। इसके पहले जो 6 वीडियो हैं वो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूं और जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिट 1 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ठीक है, ये सारे वीडियो जो आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने 40 से 50 एमसीक्यू लिए हैं और साथ में उन्हीं एमसीक्यू को लिया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है या जो एमपी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और हर एमसीक्यू के साथ में आपको बारीकी से समझाया है ताकि कोई दूसरा क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड क्रिएट होता है तो वो भी आप मिस ना करें। टोटल 3 यूनिट हैं जो एमपी के सिलेबस में खासतौर पर एमपी पीएससी प्री में पूछी जाती हैं। एक मध्य प्रदेश का भूगोल है, इसमें 6 आपके टॉपिक हैं, और एक नंबर 5 पर है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। इससे रिलेटेड भी 6 टॉपिक है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 25 टॉपिक्स हैं जो आपके एमपी से पूछे जाते हैं और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके एमपी के पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो में मैंने एक टॉपिक को कवर किया है। एक टॉपिक का मतलब है लगभग 1 घंटा और 1 घंटे का मतलब है आपका 1 नंबर तैयार होना। ये 25 वीडियो है। अगर आप पूरी एमपी की बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो ये 25 वीडियो देखें, आपके मैक्सिमम 25 घंटे ही जाएंगे, लेकिन आपके 25 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, पुराने अगर आपके कुछ वीडियो रह गए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिट्स और आप उन यूनिट्स को देख सकते हो। ठीक है, पुराने कुछ वीडियो में ऑडियो से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी। अगर उनकी ऑडियो धीमी है तो आपसे अनुरोध है कि हेडफोन लगाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो दोबारा पब्लिश कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कंटेंट उनका नो डाउट बहुत ही अच्छा है। तो आप उनको हेडफोन लगाकर सुने तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर उसका वॉइस समझ में आएगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण से ऑडियो उनका स्लो हो गया था। तो बिना समय वेस्ट किए हम अपने इस एमसीक्यू को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद या सिवनी। ठीक है, जल बिहारी का मेला बहुत ही फेमस है और ये आपके छतरपुर जिले में लगता है। ठीक है, याद रखें, छतरपुर जिले में जल बिहारी का मेला लगता है। और इसके साथ में याद रखें ये क्वेश्चन कब आया था, एमपीपीएससी प्री 2019 में पूछा हुआ है। मैंने आपको फिर बताया, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में है या व्यापम के एग्ज़ाम में है। एमपी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम वैसा आए ना आए, लेकिन उसके आसपास का क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। कुछ और इसके साथ में विशेष फैक्ट और याद रखें, मैंने बोला हर एमसीक्यू के साथ में आपको मैंने समझाया है कि और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जल बिहारी का मेला साथ में याद रखें, छतरपुर तो लगता ही है, लेकिन किस माह में लगता है? ये अक्टूबर माह में लगता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि किस समय पर लगता है, तो याद रखें अक्टूबर माह। सीधी जिले में भी एक प्रमुख मेला लगता है, चंडी देवी का मेला। ठीक है, ये कहाँ लगता है? घोघरा गाँव है। कोशिश करें अगर आपके गांव और तहसील भी याद रखें, कई बार ज़िले का नाम नहीं देते हैं, कई बार उसके गांव या फिर उसकी तहसील के नाम से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, यहीं पर चंडी देवी का मंदिर है और यहीं पर ही मेला लगता है। कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कई बार होशंगाबाद पूछते हैं और कई बार सोडलपुर आ जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखें। कान्हा बाबा का मेला कब से लग रहा है? लगभग 300 वर्षों से लग रहा है। कान्हा बाबा कौन थे? 1714 में इन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी।
ठीक है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, पीर बुधान। ठीक है, पीर बुधान लिखा है, कई बार पीर बुधन लगा है। ये मेला आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपका सतना, धार, शिवपुरी या फिर कटनी। ये क्वेश्चन भी आपका ग्रुप 2 एग्जाम में आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेला आयोजित किया जाता है आपका शिवपुरी में। ठीक है, कुछ और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखें। यह मेला कब से लग रहा है? लगभग आपका 250 सालों से ये मेले का आयोजन किया जा रहा है शिवपुरी जिले में। किस क्षेत्र में? सांभरा क्षेत्र में। ठीक है, कब लगता है? ये अगस्त से लेकर सितंबर माह के बीच में लगता है। कौन थे? पीर बुधान एक मुस्लिम संत थे। ठीक है, यहीं पर इनकी समाधि है जो मकबरे के रूप में है, और यहीं पर इसी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक और मेले याद रखें, ये आपसे पूछे गए एग्जाम में, तो ये भी साथ में याद रखें। एक लगता है आपका नागा जी का मेला, यही साथ साथ लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप पेन पेपर लेके नोट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नागा जी का मेला लगता है आपका पोरसा में। पोरसा कहाँ है? पोरसा है आपका मुरैना में। तो दोनों चीज़ें याद रखें, मुरैना के नाम से भी पूछ सकते हैं और पोरसा के नाम से भी पूछ सकते हैं। कब लगता है? ये नवंबर से दिसंबर के बीच में लगता है। समय अगर याद रख सकते तो याद रखें क्योंकि कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। दूसरा तेजाजी, इसका ये भी पूछा गया है, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? ये आपका लगता है गुना में। गुना में एक जगह है भामाबाद। ठीक है, तहसीलों का नाम अगर आप याद रख सकते तो याद रखें भामाबाद, ये गुना में लगता है। ठीक है, कब लगता है? ये अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में लगता है। माफ़ कीजिए, थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम आ गई है। जी हाँ, सिंगाजी का मेला ये खंडवा जिले में लगता है। फिर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसी के साथ में कालू जी थे, ये भी इनके साथ ही साथ थे। कालू जी का मेला खरगोन में लगता है। कालू जी महाराज है। ठीक है, पीपलिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए याद रखें। पीपलिया गांव है और पीपलिया गांव में ये मेला लगता है जो कहाँ पर है? खरगोन में। ठीक है, खरगोन और खंडवा निमाड़ क्षेत्र में है दोनों। एक लगता है हीरा भूरिया का मेला। हीरा भूरिया का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है गुना क्षेत्र में, ग्वालियर और गुना क्षेत्र में लगता है ये मेला, और यहीं पर ये हीरा भूरिया नाम के बाबा रहते थे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज ना करें। पेन पेपर पे नोट कर सकते हैं तो नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, धमोनी उर्स मेले का आयोजन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए आपके सागर, नरसिंहपुर, मंदसौर या फिर रीवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमोनी उर्स मेले का आयोजन किया जाता है आपके सागर क्षेत्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। मैंने बोला कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे हैं, उन्हीं को मैं आपको कवर करा, क्योंकि उतने भी कर लें तो भी सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा भी नहीं है, उसमें भी एक पूरी की पूरी बुक भर जाती है। धमोनी उर्स का मेला सागर जिले में है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कितने दिनों का ये मेला होता है? 6 दिन का मेला होता है और ये अप्रैल और मई माह के बीच में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? मस्तान साहब अली की दरगाह पर इस उर्स को आयोजित किया जाता है। एक और क्वेश्चन साथ में याद रखें, सहाबुद्दीन औलिया। ठीक है, इनका उर्स कहाँ लगता है? ये नीमच में लगता है। ये साथ साथ लिखवा देता हूं। सहाबुद्दीन उर्स और मेला लगभग शायद एक ही चीज़ को बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन शायद उर्स और मेला एक ही चीज़ है। ठीक है, कहाँ लगता है? ये नीमच में लगता है। ठीक है, कब लगता है? फरवरी माह में लगता है और ये 4 दिनों का मेला होता है। ठीक है, 4 डेज का ये मेला होता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन, कालिदास एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1979, 77, 1980 और 1978। कालिदास एकेडमी की स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, ये कहाँ बनी हुई है कालिदास एकेडमी? ये बनी हुई है आपके उज्जैन में। ठीक है, एमपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 1977 में उज्जैन में इसकी स्थापना की गई थी। कालिदास समारोह के बारे में भी याद रखें।
कालिदास समारोह मनाया जाता है 1958 से। बहुत पूछा गया है कालिदास समारोह कब मनता है, 1958 में। ये किसके प्रयासों से मनाया गया था? पहली बार ये मनाया गया था सूर्य नारायण व्यास, पंडित सूर्य नारायण व्यास। बाकी मध्य प्रदेश की संस्कृति से रिलेटेड जो है उसमें मैंने कालिदास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं वो जो पूछी जाती हैं, तो पुराने वीडियोस में इनके बारे में डिटेल्ड में, इसीलिए हम इतना डिटेल में अब कालिदास के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए आपका मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी है अप्रैल मई, ऑप्शन सी है जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी है फरवरी मार्च। ये क्वेश्चन पूछा गया MPSI 2017 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है फरवरी मार्च। लेकिन यहाँ पर कई बार विवाद रहता है। क्या विवाद रहता है? जैसे भी फिलहाल 2 साल से कोरोना था तो इनके टाइमिंग्स में काफ़ी चेंजेस आया है। ठीक है, नॉर्मली जो टाइम रहता है फरवरी मार्च रहता है और उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाया गया था। लेकिन कुछ स्थितियाँ विकट हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, तो टाइमिंग में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाय बुक इसका आंसर क्या है? फरवरी मार्च। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया, खजुराहो नृत्य महोत्सव में किन नृत्यों को शामिल किया जाता है? तो इसमें याद रखें, इसमें शास्त्रीय नृत्यों को शामिल किया जाता है। जो हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य रीजनल डांस है, जैसे कि आपका कथक है, ठीक है, कुचिपुड़ी है, ये शासकीय नृत्य है, इनको इसमें शामिल किया जाता है। हमारे जो लोकल फोक डांस होते हैं ना वो इसमें नहीं आएंगे। जो भारत के ट्रेडिशनल डांस है स्टेट्स वाइज जो बटे हुए हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। खजुराहो के बारे में कुछ चीज़ें जान लें, मोस्टली आपको पता ही है। और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के जो MCQ उसमें मैंने डिटेल में बताया है। खजुराहो नस्ल से खजुराहो में बनता है। खजुराहो के मंदिर ज़्यादातर किसने बनाए हैं? चंदेल राजाओं ने बनाए। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कुल कितने मंदिर थे? खजुराहो में शुरुआत में लगभग 85 मंदिर थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। लेकिन अब कितनों का अवशेष बचा है? 22 मंदिरों को। यूनेस्को द्वारा खजुराहो को विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया इसमें भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन होता है, जिसमें मेन कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है। ठीक है, इन जैसे जो नृत्य उनके कलाकार इसमें अपना प्रदर्शन करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? थिएटर, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय लोक नृत्य। ठीक है, ग्रुप 4 एग्जाम में आया था और सेम क्वेश्चन आपका 2017 MPSI में था। मैंने बोला कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो आसपास के तथ्य हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पूछते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये नृत्य से रिलेटेड है, लेकिन नृत्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लोक नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य। तो जो बड़े जो डांस हैं आपके कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ये वाले डांस इसमें शामिल किए जाते हैं, लोक नृत्य इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो से रिलेटेड ही है। कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? कथक है, मटकी है, ओडिसी है और कुचिपुड़ी है। तो ये नायब तहसीलदार एग्जाम में आया था। देखिए, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी तीनों ये शास्त्रीय संगीत है। मटकी एक हमारा फोक डांस है जो मालवा क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, ये नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ये ना सोचा कि इसमें पर्यटन के ही हैं, लेकिन कुछ धार्मिक और पर्यटन, ये कुछ नृत्य के क्वेश्चन हैं जो पहले छूट गए थे, तो वो भी यदा कदा इसमें आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। नॉर्मली इसमें पर्यटन के क्वेश्चन को ही मैंने शामिल किया गया है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपको इधर उधर से भी मिल सकते हैं, लेकिन है सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, भारत मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। साहित्य परिषद क्यों लिया? क्योंकि ये पर्यटन और इन सब से रिलेटेड ये चीज़ों को ध्यान में रखता है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। ऑप्शन ये 1952, 1954, 1956 या फिर 1958। साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी स्थापना की गई थी 19
1954 में। इसके साथ ही कुछ और देखें, क्योंकि कुछ नीतियां और बनी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति, एमपी की प्रथम पर्यटन नीति, ये कब बनी थी? 1995 में। ठीक है। नवीन पर्यटन नीति, 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। प्रथम पर्यटन नीति 1995 में, नवीन पर्यटन नीति 2010 में, और तीसरी है वर्तमान पर्यटन नीति, ये बनी थी 2016 में। प्रथम पर्यटन नीति 1995 एमपी की, नवीन 2010 और वर्तमान 2016। इसके साथ में जल पर्यटन नीति, जल पर्यटन नीति हमारी बनी थी 2017 में, काफी लेटेस्ट है, याद रखें। पूछ सकते हैं, पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य समारोह लोकरंजन कहाँ आयोजित किया जाता है? सांची, भोपाल, उज्जैन या फिर खजुराहो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर आपसे कई बार ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये किया जाता है लोकरंजन खजुराहो में। एमपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हर वर्ष ये खजुराहो में लगता है और इसको पर्यटन विभाग इसका आयोजन को करवाता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पर्यटन से रिलेटेड भी हो जाता है और आपका लोक नृत्य से रिलेटेड भी हो जाता है, तो किसी भी आप इसको टॉपिक में डाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखें कि इस क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक रंजन जो समारोह होता है इसमें किस शैली से रिलेटेड चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के आदिवासी और ग्रामीण शैली का इसमें प्रदर्शन होता है। आदिवासी और ग्रामीण शैली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही अटपटा होगा, याद रखने में दिक्कत होगी, लेकिन याद रखें लोक रंजन समारोह में किस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है? आदिवासी और ग्रामीण। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें, किस भारतीय राज्य ने भी हाल ही में राम वन गमन पथ, भगवान राम द्वारा जो अपने 14 वर्ष के जीवन काल में जिन जिन मार्गों से चले थे उससे रिलेटेड ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, भगवान राम एमपी से भी गुजरे थे और एमपी में डिसाइड किया गया है एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाएगा जहां पर भगवान राम एमपी के जिन क्षेत्रों से गुजरे थे। ठीक है, इसको बोलते हैं राम वन गमन पथ। इस योजना से कुछ चीज़ें और रिलेटेड चीज़ें देखिए, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लें। ये 2020 जेल पुलिस में पूछा गया है। ये जो पथ बनाया जाएगा कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा आपका अमरकंटक से लेके चित्रकूट से लेके अमरकंटक तक होगा, क्योंकि जो पुरानी कथा है उसके अनुसार 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम इन्हीं मार्गों से गुजरे थे। अयोध्या से श्रीलंका तक टोटल उनकी 14 साल की यात्रा थी और 248 ऐसे स्थान थे जहां पर उन्होंने विश्राम किया या जहां से उनका रिलेशन है। 2015 में जो सेंट्रल पर्यटन मंत्रालय है उसने रामायण सर्किट बनाने का भी ऐलान किया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें, 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव। ठीक है, इनकी परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमरकंटक, चित्रकूट, ओमकारेश्वर या उज्जैन। ये एमपीपीएससी प्री 2020 में पूछा हुआ था क्वेश्चन था और काफ़ी कम लोगों को पता होगा, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बुकों में ये दिया ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर है आपका उज्जैन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। नहीं पता तो आप जो मोस्ट धार्मिक नगरी है वहीं ये सोच के भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है पचमढ़ी, मांडू, खजुराहो या फिर ओरछा। ठीक है, तो नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल दोनों ही स्थित है मांडू में। एमपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मांडू कहाँ पर है? धार में स्थित है। नीलकंठ महल किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा अपनी हिंदू पत्नी, आप जोधा अकबर देख चुके हैं, ऑलमोस्ट जोधा के लिए ही ये मंदिर बनवाया गया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं,
किसी हम स्थान के बारे में डीप इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एमपी की हिस्ट्री में हम उसको काफ़ी पहले डीप पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आप डिटेल में चीज़ें देखना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस भी देखते आइए, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर मैंने फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में डीप बता दिया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उतना डीप उसको नहीं बताऊंगा, वो भी आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 8वीं शताब्दी? तो पहले आपको डिटेल में पता होना चाहिए खजुराहो के बारे में, ठीक है, तभी आप इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो पहले ये है कि ये 64 योगिनी मंदिर है कहाँ पर। 64 योगिनी मंदिर आपका बसा हुआ है खजुराहो में, ठीक है। तो ये चीज़ पता होगी तभी हम कुछ चीज़ें कर पाएंगे। अब मोस्टली खजुराहो के बारे में अगर आपने पढ़ा है, एमपी की हिस्ट्री मैंने डीप बताया है कि खजुराहो के ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है और उनका जो शासन था वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में ज़्यादा है, मतलब 9वीं और 10वीं के बीच में ज़्यादा, 11वीं तो नहीं पहुँचा था, 9वीं और 10वीं के बीच में ज़्यादा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फिलहाल 10th सेंचुरी होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किसने बनवाए हैं? राजा धंग ने बनवाए थे 950 से लेके 1050 के बीच में। तो ये थोड़ा सा माफ़ कीजिए, 1050 नहीं है, 1001 है। 950 से लेके 1001 के बीच में सबसे ज़्यादा राजा धंग ने बनवाए थे। एमपी हिस्ट्री में मैंने इसको डीप बताया है। तो इनका शासनकाल ही अगर 10th सेंचुरी में है तो ऑब्वियसली बात है इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 10th सेंचुरी, ठीक है। और डीप चीज़ें और खजुराहो के बारे में जान लें। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये नंबर 1 इसको मैं डाल देता हूँ कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण ज़्यादातर किन पत्थरों से हुआ है? तो ये बलुआ पत्थरों से हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। बलुआ पत्थर सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं खजुराहो के मंदिरों में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किसने कराया है? चंदेल शासकों ने कराया है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा किसने? राजा धंग ने। 950 से लेके 1001 तक। कुछ बुक्स में 1020 तक दिया है, लेकिन कुछ बुक्स में 1001 तक दिया है, ठीक है। यहीं पर एक कंदेरिया महादेव है, ठीक है। कंदेरिया महादेव बनवाया था यशोवर्मन ने, इसी वंश के थे, चंदेल वंश के। यशोवर्मन नाम याद रखें, यशोवर्मन, इन्होंने क्या बनवाया? कंदेरिया महादेव। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो खजुराहो से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चैत्यागिरी मंदिर ये कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है ओरछा, ओमकारेश्वर, खजुराहो या फिर सांची। ये पूछा हुआ है आपका जेल पुलिस 2017 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा आपका सांची। माफ़ कीजिए, चैत्यागिरी का मंदिर बना हुआ है आपका सांची में, ठीक है। कुछ और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट आप जान लीजिए। सांची में इस मंदिर के अलावा स्तूप भी है, ऑब्वियसली बात आपको पता होगा, ठीक है। इसमें अशोक स्तंभ है, फेमस है काफ़ी। ये भी आपका डिजिटल पेन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। अशोक स्तंभ है, चैत्यागिरी बिहार है, पुरातत्व संग्रहालय है, बौद्ध मठ है, और भी कई मंदिर और गुप्त मंदिर और स्मारक भी हैं। सांची के बारे में हम पहले ही डीप पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे। चैत्यागिरी का मंदिर जरूर याद रखें, कहाँ पर है आपका? सांची में। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, धार के भोजशाला मंदिर से देवी की छवि जो प्रतिमा थी उसको एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के लिए काफ़ी फक्र की बात है कि धार में एक भोजशाला मंदिर है, काफ़ी लोगों को पता होगा। इसमें सरस्वती देवी हैं, ठीक है। इनकी एक जो प्रतिमा थी उसको प्रदर्शित किया गया है। किस जगह प्रदर्शित किया गया है? विदेश में मैनचेस्टर, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। जेल पुलिस 2017 में पूछा गया था, ये लंदन में प्रदर्शित किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धार आपको पता ही है परमार राजाओं की राजधानी रहा था और राजा भोज के नाम से काफ़ी मशहूर था। धार में ही आपका मांडू है, मांडू में हिंडोला महल है, ठीक है। रानी रूपमती का महल है, बाज बहादुर यहाँ के शासक थे, काफ़ी फेमस है। एमपी की हिस्ट्री में हम इसको डीप पढ़ चुके हैं। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं,
सांची से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित एक सतधारा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। जेल पुलिस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है सतधारा। नॉर्मली पूरा जो सांची है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसी में एक जगह सतधारा, ये भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, राजा परमार ने या पृथ्वीराज चौहान ने। MPPSC प्री 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमार राजा भोज ने बनवाया था। त्रिभुवन मंदिर है, काफ़ी फेमस है, MPPSC प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में बनवाया था, परमार वंश के थे। ठीक है, बाकी हम इनके बारे में डीप जान चुके हैं। कुछ इस टाइप का ये मंदिर है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर किस स्थान पर है? जबलपुर जिले में है, सागर जिले में है, पन्ना जिले में है या फिर सतना जिले में? बहुत ही फेमस है, ये है आपका नचना कुठार का मंदिर पन्ना जिले में। ठीक है, ये गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्त काल में इसको बनाया गया था। सहायक संचालक 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से मंदिर दिखाई देता है। याद रखें, मंदिर बहुत ज़्यादा पूछते हैं पर्यटन स्थल में, क्योंकि धार्मिक भी हो जाता है और पर्यटन भी हो जाता है, मिक्स हो जाता है ये। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध राम राजा मंदिर बहुत ही फेमस है, MP में कई बार पूछा गया है, किस जिले में स्थित है? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर या दतिया? जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये निवाड़ी में स्थित है। निवाड़ी टीकमगढ़ का ही पार्ट था, तो पुरानी बुक्स में ना जाए, पुरानी बुक्स में टीकमगढ़ होगा। लेकिन भारत का मध्य प्रदेश का 52वां जिला आपका कौन सा है? निवाड़ी है। 2018 में अलग हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 को। किससे अलग हुआ था? टीकमगढ़ से। ठीक है, राजा राम का मंदिर है, यहाँ पर सलामी दी जाती है। आज भी पुलिस वाले यहाँ पर सलामी देते हैं राजा राम को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। खजुराहो स्मारकों का समूह वास्तुकला के निम्नलिखित में से कौन से रूप को दर्शाता है? ऑप्शन ए है बेसर, द्राविड़ या नागर या फिर नवगोथिक। बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, जेल पुलिस 2020 में पूछा गया था। अगर जेल पुलिस में पूछ सकते हैं तो व्यापम तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों से आपसे पूछ सकता है। तो किस शैली में खजुराहो के मंदिर? ठीक है, मंदिर किस तरीके से बने आप सभी को पता है। वो शैली कौन सी है? तो वो शैली है आपकी नागर शैली। ठीक है, बाकी इसमें कुछ डीप है नहीं है। खजुराहो के बारे में हम जितना पढ़ सकते थे हमने पढ़ लिया है। निम्नलिखित में से किस जिले में 35 फुट लंबी भैरव बाबा की एक मूर्ति एक ही चट्टान से मिली? ऑप्शन ए आपका कटनी, भोपाल, रीवा या फिर ग्वालियर। तो ये भैरव बाबा की मूर्ति मिली है आपके रीवा क्षेत्र से। ठीक है, जेल पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 2 साल पहले की करंट अफेयर ही है, फिर से आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रमुख क्वेश्चन है। सोनगिरी अपने लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूपों के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए या जैन मंदिरों के लिए? सोनगिरी बहुत ही फेमस है, दतिया में सोनगिरी है। और ये किसके लिए फेमस है? अपने जैन मंदिरों के लिए। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। ठीक है, दतिया जिले में है, दिगंबर जैन से संबंधित है, 108 मंदिर हैं। ठीक है, इसी तरह सांची में आपको पता ही है, रायसेन जिले में भी काफ़ी सारे मंदिर बने हैं। कुछ और स्थल याद रखें जो जैन धर्म से संबंधित है और आपसे पूछे गए। एक है पावापुरी है, ये खरगोन में है। एक पावागिरी है, पावापुरी नहीं, माफ़ कीजिए। कई बार पूछा गया जैन धर्म से संबंधित पावागिरी, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है? खरगोन में है। एक है गोमट गिरी, ये देवास में है। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। एक है मुक्तागिरी, ये बैतूल में है। डिजिटल पेन है तो इतना क्लियर नहीं होगा। एक है पिसनहारी की मढ़िया, बड़ा ही फेमस है और ये शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले 2 एग्जामों में लगातार आया था। शायद आपको आगे जाके अभी
नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी की मड़िया ये आपका जबलपुर में है। पिसनहारी शायद कोई एक बूढ़ी लेडीज़ थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया है पिसनहारी। ठीक है, मड़िया एक जगह है तो उन्हीं के नाम पर जबलपुर में रखा गया है पिसनहारी की मड़िया। ये सारे वो क्षेत्र हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर में, ग्वालियर में, मांडू में या फिर अमरकंटक में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कांच मंदिर ये आपका इंदौर में स्थित है। कांच मंदिर, कांच मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कांच का काफ़ी काम किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कांच मंदिर। MPSI 2017 में पूछा गया था। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? एक हुकुमचंद व्यापारी है, उन्होंने बनवाया था। सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ एक ये मंदिर है। ज़्यादा कुछ इसमें जानने लायक है नहीं है। इंदौर में अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है ना, छोटी सा भी मंदिर है, इमारत है, याद रख लें, क्योंकि PSC का जो हेडक्वार्टर है, जो बोल सकते हैं कि जहाँ जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो इंदौर में बैठते हैं। तो बेसिकली यही होता है, जब किसी को कोई छोटी चीज़ भी पता होती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में डाल सकते हैं। तो इंदौर में कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो तो उसको हमेशा याद रखें। कांच मंदिर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इंदौर में है, और PSC का केंद्र भी इंदौर में है, इसीलिए क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन है, खजुराहो है, रतलाम है या फिर ओमकारेश्वर। MPSI 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ममलेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर में ही है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, यहीं पर एक शिवलिंग है। टोटल 2 महाकाल और ओमकारेश्वर, ये दोनों जगह काफ़ी फेमस है भगवान शिव के लिए। इसके साथ भी और एक याद रखें कि 2 ज्योतिर्लिंग आपको पता ही है। गौरी सोमनाथ मंदिर है, ये भी ओमकारेश्वर में पूछा गया, यहीं नोट कर लें। गौरी सोमनाथ मंदिर ये भी ओमकारेश्वर में है। और इसको मामा भांजे का मंदिर भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मामा भांजे के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ठीक है, 2 ज्योतिर्लिंग आपको पता ही है, एक उज्जैन में है, दूसरा ओमकारेश्वर में है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? इंदौर है, उज्जैन है, मानधाता है या फिर ओरछा है? ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका बना हुआ है ओरछा में बना हुआ है। ये कब बना था? ये बना था 1622 में। ठीक है, इसके बारे में कुछ और देखें, कुछ डिटेल्स में दिया है कि नहीं। वीर सिंह देव के द्वारा बनाया गया था। वीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर के मित्र थे, काफ़ी डीप इनकी हिस्ट्री है, याद रखें। MP हिस्ट्री में मैं डीप बताया वीर सिंह बुंदेला के बारे में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको डीप मिल जाएगा। मंदिर कब बना था? 17वीं और 19वीं शताब्दी में। ये लास्ट लाइन जरूर याद रखें, इसमें कुछ एक लाइन लिखी हुई है। इसमें झांसी की लड़ाई का दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियां बनी हुई हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है झांसी की लड़ाई का दृश्य किस मंदिर में बना हुआ है? तो वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ऑब्वियस सी बात है बाद में बनाया गया होगा, क्योंकि झांसी की लड़ाई तो बाद में हुई है और जो मंदिर है वो पहले ही बना है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है, संदीपनी आश्रम कहाँ स्थापित है? चित्रकूट, ओरछा, मंदसौर या फिर उज्जैन? संदीपनी आश्रम वह है जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा बलराम ने शिक्षा ली थी, और ये बना हुआ है आपका उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन के बारे में आपको पता ही है। महाकालेश्वर का मंदिर भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। 2028 में सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। पहली बार हिंदुओं ने किस स्थान पर भूगोल को समझा था? गोपाल मंदिर है, यशोदा मंदिर है, महाकाल मंदिर है या फिर मंगलनाथ मंदिर है? ठीक है, माना जाता है हिंदुओं ने उज्जैन में पहली बार भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी की थी, और ये किया था इन्होंने मंगलनाथ मंदिर से। मंगलनाथ मंदिर ऐसे है जहाँ पर ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा की जाती है।
अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है आपके आगरमालवा, ऑप्शन बी है आपका इंदौर ग्वालियर, या ऑप्शन डी है आपका रीवा। तो इसका सही आंसर होगा आगरमालवा। आगरमालवा में चिंताहरण गणेश मंदिर है, ठीक है, और रानी सती दादी जी का मंदिर भी है, ठीक है। छोटे छोटे मंदिरों के बारे में भी याद रखें, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। 16 अगस्त 2013 को ये बना था। किससे टूटकर बना था? शाहजहाँपुर जिले से। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी है, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पशुपति मंदिर किस शहर में स्थापित है? खजुराहो, ग्वालियर, रीवा या फिर मंदसौर, ठीक है। पशुपतिनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये है आपका मंदसौर में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जेल पुलिस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राचीन मंदिर है और पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, टिक कर लें। एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला मंदिर कहाँ स्थापित है? इस टाइप से क्वेश्चन भी एक आया है, तो ये कहाँ आया है? मंदसौर में। देखिए, हर ऐसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं देता तो 200-300 क्वेश्चन हो जाते, इसीलिए मैंने 30-40 क्वेश्चन ही लिए हैं, और जो दूसरी जगह से पूछे हुए थे उनको फैक्ट में डाला है। तो ऐसा नहीं है कि जो साइड में लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछा हुआ है, इसीलिए वो आपके राइट हैंड साइड पर मैंने डिस्क्राइब उसको किया है। किस नदी के किनारे है? सिबना नदी के तट पर है, ये भी पूछ सकते हैं। चारों दिशाओं में इस मंदिर के दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार लेकिन केवल पश्चिम दिशा से ही खुलता है। एमपी के एग्जाम में धार्मिक क्वेश्चनों को बहुत स्थान दिया जाता है, तो याद रखें धार्मिक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, मंदिर मस्जिद। अगला है, जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है? ऑप्शन ए खजुराहो, पचमढ़ी, उज्जैन या फिर ओमकारेश्वर, ठीक है। जटाशंकर जो पर्यटन स्थल है वो पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में काफ़ी फेमस स्थान है, ठीक है। पचमढ़ी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है आपका पचमढ़ी, ठीक है। और ये किस जगह पर है? ये आपका होशंगाबाद में है, हालांकि ये काफ़ी लोगों को पता होगा, होशंगाबाद में है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूछा जाता है मध्य प्रदेश की छत, रूफ ऑफ एमपी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको पचमढ़ी को। तो मध्य प्रदेश की छत के नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की छत? पचमढ़ी को कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध स्थल हैं जो आपसे पूछे गए हैं, एक तो आपका जटाशंकर मंदिर मैंने बता दिया, हांडी खो घाटी कहाँ पर है? ये आपका पचमढ़ी में, याद रखें, ठीक है। चोरगढ़ घाटी चोटी कहाँ पर है? ये भी आपका पचमढ़ी में है, ठीक है। डचेस जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ पर है? ये भी आपका पचमढ़ी में है, सिर्फ पचमढ़ी के बारे में लिखा रहा हूँ। डचेस जलप्रपात वाटरफॉल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। जटाशंकर की गुफाएं हैं, जो पर्यटन स्थल मैंने आपको बताया, ये भी पचमढ़ी में है। पांडव गुफाएं कहाँ पर है? ये भी पचमढ़ी में है। पचमढ़ी एमपी का सबसे बड़ा टूरिज्म केंद्र है, तो पर्यटन के ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके पचमढ़ी से बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। इसके साथ ही प्रियदर्शनी पॉइंट है, ये साइड में लिख देता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट करते चल रहे हैं। प्रियदर्शनी पॉइंट है, ये भी आपका पचमढ़ी में है, ठीक है। वैसे 20-25 जगह है, लेकिन मैं मेन ही लिख रहा हूँ, जो पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। एक है आपका अप्सरा जलप्रपात, ये भी याद रखें, ये भी आपका पचमढ़ी में है। अप्सरा जलप्रपात वो यानी कि वाटरफॉल। दूसरी, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें और देखें, ये पूछी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको लिखवानी पड़ेगी। पूछा जाता है कि पचमढ़ी की खोज किसने की थी? ये की थी कैप्टन जेम्स फॉरस्विथ ने 1862 में। खोज किसने क्या की थी? एमपीपीएससी को बड़ा मज़ा आता है पूछने में, तो याद रखें, कैप्टन जेम्स फॉरस्विथ,
कैप्टन जेम्स फोर्सफिथ 1862 में इन्होंने खोज की थी। MPSC का बहुत ही फेमस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, मानधाता मेला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? विदिशा, बुरहानपुर, खंडवा या फिर भोपाल। सहायक संचालक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानधाता का मेला ये आपका लगता है खंडवा जिले में, निमाड़ क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। किस माह में लगता है? कार्तिक माह में लगता है। कितने दिन का मेला है ये? 7 दिनों का मेला लगता है। एक चीज और इसमें और देख लें कि खंडवा के अलावा ये कहाँ लगता है? ओमकारेश्वर में लगता है। मेन यही है कि कहाँ लगता है, ओमकारेश्वर है, तो ये पूछ सकते हैं। कई बार हो सकता है खंडवा न दे, सीधे आपको ओमकारेश्वर ही दे दें, ठीक है। यहीं पर ममलेश्वर है जो मैंने आपको बताया, दक्षिणी तट पर। इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर था। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और इसी के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जी मैंने आपको पहले ही बताया। इन दोनों ज्योतिर्लिंग को एक ज्योतिर्लिंग ही माना जाता है और इन्हीं को मिलाकर क्या बोलते हैं? ओमकारेश्वर। किस आकार में? ओम के आकार में, ये भी पूछा गया ओमकारेश्वर, तो आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होगा। अगला प्रमुख क्वेश्चन है आपका जो पूछा हुआ एग्जाम में है, बागेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? चंदेरी, रीवा, नीमच या फिर आपका मुरैना। बागेश्वरी देवी का मेला बहुत ही फेमस है और कई बार आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका लगता है चंदेरी में, ठीक है। चंदेरी यानी कि अशोकनगर में। माफ़ कीजिए, बागेश्वरी नहीं है, ये जोगेश्वरी देवी होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है। अशोकनगर, ठीक है। काफ़ी सालों से, हजारों सालों से मेला लग रहा है, ठीक है। चंदेरी के साथ साथ जोगेश्वरी देवी के भक्त थे। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भामाबाद गांव में आयोजित किया जाता है? नागा जी का मेला, तेजा जी का मेला, हीरा भूरिया का मेला या फिर पीर बुदान का मेला। शुरुआत का जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको डीप बताया था भामाबाद जिला के बारे में, ठीक है। ये कहाँ लगता है भामाबाद में? ये लगता है आपका तेजा जी का मेला। शुरू में मैंने आपको बताया था भामाबाद किस जगह पर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MPSI के क्वेश्चन में पूछा गया था। गुना जिले में है भामाबाद। प्रतिवर्ष लगता है, अगस्त सितंबर में लगता है, ठीक है। हीरा भूरिया का मेला आपको पता है ग्वालियर में लगता है। नागा जी का मेला आपका निमाड़ क्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है? बरमान का मेला, महामृत्युंजय का मेला, आलमी तबलीगी इज्तिमा का मेला। माफ़ कीजिए, पढ़ने में अगर कुछ हो तो थोड़ा सा टफ वर्ड है पढ़ने के लिए, सिंगस्त का मेला। MPSI 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये लगता है आपका सा ऑप्शन, आलमी तबलीगी का मेला, ठीक है। कहाँ लगता है? ये भोपाल में लगता है, याद रखें। ये डिजिटल पेन में काफ़ी समस्या होती है लिखने में, ठीक है। भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखें। भोपाल में एक जगह ईट खेड़ी जहाँ पर ये मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड से जितने भी इस्लाम के अनुयायी हैं वो यहाँ पर धर्म की शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीवा में महामृत्युंजय का मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन ये कि कितने साल में आयोजित किया जाता है? प्रति 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, प्रति वर्ष में या प्रति 5 वर्ष में? तो ये आपका आयोजित किया जाता है प्रति वर्ष में। नॉर्मली मेले प्रति वर्ष ही आयोजित होते हैं, ठीक है। MPSI 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्रतिवर्ष लगता है, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा ममत्व मेला निम्नलिखित में से किस बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है? ममत्व मेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं की मदद उत्पाद के लिए, ग्रामीण शिल्पकारों के लिए, कृषि उत्पाद के लिए, औद्योगिक उत्पाद के लिए, ठीक है। तो ये होता है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं की उत्पाद, यानी कि जो स्वयं समूह जो खुद ही से चीज़ें उत्पादित करती हैं ग्रामीण महिलाएं, उनके लिए ममत्व मेले का आयोजन करता है मध्य प्रदेश। ये MP के कुछ मेन जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है गणतंत्र दिवस पर, दीपावली पर, दशहरा पर। 3 ही ऑप्शन माफ कीजिए। एक भोपाल में याद रखें कि लोकरंग समारोह का आयोजित किया जाता है, ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया जाता है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कितने दिन तक ये चलता है? ये 5 दिन तक चलता है समारोह। ठीक है। किस एकेडमी द्वारा किया जाता है? आदिवासी लोक कला एकेडमी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको फिर लिख देता हूँ, आदिवासी लोक कला एकेडमी। इनके द्वारा इस समारोह का आयोजन किया जाता है गणतंत्र दिवस पर। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन काम करता है? कालिदास एकेडमी है, कला साहित्य है, भारत भवन है, या फिर साहित्य परिषद है? तो ये काम करता है आपका साहित्य परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है। जितने भी साहित्य से रिलेटेड काम है ये साहित्य परिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। जेल पुलिस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखें इसकी शुरुआत में जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी, लेकिन नागपुर में। उस समय एमपी नहीं था, 3 पार्टों में बटा था एमपी ABC में। 1956 में जैसे ही एमपी अलग हुआ तो उसके बाद में इसको नागपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 51, 53, 52 या फिर 50। तो कला परिषद की स्थापना मध्य प्रदेश में 1952 में की गई थी। ये किससे रिलेटेड काम करता है? जितने भी एमपी से संगीत है, नृत्य है, जो ललित कलाएं हैं, उसकी एकेडमी के रूप में कला परिषद काम करता है। स्थापना कहाँ पर है? भोपाल में। ज़्यादातर जितने भी कला से रिलेटेड चीज़ें भोपाल में ही है। भारत भवन में कितने वर्ग हैं? पहली चीज़ याद रखें, भारत भवन भोपाल में है और इसमें 6 डिफरेंट मंच हैं। तो इसका पहले सही आंसर क्या होगा? 6 मंच है इसमें। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डीप जानते हैं। 2017 जेल पुलिस 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 1982 में स्थापित हुआ है, ये भी याद रखें। ठीक है। मुख्य रूप से कला और दृश्य कला का ही केंद्र है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स कोरिया। क्या क्या इसमें 6 वर्ग हैं? रूपांकर, बारगत, अनहद, ललित, अतरंग और बहिरंग। ठीक है। ये 6 रूपांकर, बरगत, अनहद, ललित, अतरंग, बहिरंग, ये 6 इसमें आकार उठाते हैं। ठीक है। ये 6 ऐसे वर्ग हैं, 6 टाइप के ऐसे मंच हैं जहाँ पर कला का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें, जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हनुमंतिया, भोपाल, ग्वालियर या फिर मड़ई? तो जल महोत्सव हनुमंतिया में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है। ठीक है। जल महोत्सव का हनुमंतिया में मनाया जाता है। ठीक है। बहुत ही फेमस ये है आपका टापू है एक हनुमंतिया, मध्य प्रदेश में ही है। खंडवा जिले में इसका आयोजन किया जाता है और ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये इसका पर पर्सन चार्ज रहता है, काफ़ी कॉस्टली है। पिछले 6 साल से इसका आयोजन किया जा रहा है और लगभग काफ़ी इसमें वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं और एमपी गवर्नमेंट इस पर काफ़ी प्रयास कर रही है, इसको वर्ल्ड लेवल पर उठाया जाए। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन ए देवास, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो ये आयोजन किया जाता है आपका देवास में। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जेल पुलिस 2017 में पूछा गया है। साथ में याद रखें कुमार गंधर्व समारोह सम्मान। ठीक है। ये मध्य प्रदेश में क्यों किया जाता है? क्योंकि नेशनल लेवल पर जितने भी युवा टैलेंटेड लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। कब शुरू हुआ था एक बार पूछ चुके हैं, इसीलिए याद रखें 92-93। एक और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वर्ष तक के युवाओं को उसमें शामिल किया जाता है? ये किया जाता है 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष। क्या मिलता है इनको? 1.25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, किस गांव में तेजाजी का मेला लगता है? भामाबाद है, घोघरा है, सांबरा है या फिर पोरसा है? देखिए ये सारी के सारे तहसील या गांव है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ऐसी छोटी जगहों को अभी याद रखें, जरूरी नहीं है आपको मेन सिटी ही दें। जेल पुलिस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, गुना क्षेत्र में लगता है, जो गुना क्षेत्र यानी कि भामा बाढ़ में लगता है। मैंने आपको बताया था कि तहसीलों के नाम और गाँव के नाम याद रखें, पूछ लेते हैं। ठीक है, गुना में भामाबाद में लगता है, भामाड़ लिखा है गलत है। पिछले 70 वर्ष से मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 69, 47 या फिर 82 या फिर 56? 69 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर को निम्नलिखित में से किस राजाओं द्वारा बनवाया गया था? शुरू में आपको बता दिया था, मौर्य है, कलचुरी है, काल हो गया, चंदेल है या फिर गुप्त है। चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था, 10th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा बनाया गया था, और राजा धंग द्वारा, ठीक है याद रखें, राजा धंग द्वारा विशेष रूप से सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया गया था। 1050 से लेके लगभग 950 से लेके 1001 तक। ठीक है, ये ऐसे 51 साल इन्होंने शासन किया था, वहाँ पर इन मंदिरों का सबसे ज़्यादा निर्माण कराया था। ये 50 नहीं है इनका शासनकाल। मंदिर 1050 तक बने थे, लेकिन राजा धंग 1001 तक जिए थे। ये कुछ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे। हाँ, कुछ क्वेश्चनों में मैंने थोड़ा सा फास्ट आपको फॉरवर्ड बता दिया है, थोड़े समय की कमी के कारण, लेकिन कोशिश की है कि आपको डीप बताया जाए, और कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं वो मैं आपको आगे जाके एक मिसलेनियस वीडियो में उसके बारे में आपको डीप चीज़ें करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। इस तरीके से 25 वीडियो आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। सभी वीडियो आप देखते हैं तो नो डाउट आपके 25 क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर होंगे। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।